डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हेयर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था, सबसे पहले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में भी आ जाता है। व्हाट आर द बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे, आजकल के जो बायोलॉजिकल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हम देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के, इंसानी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ओवर प्रोडक्शन होती चली जा रही है, ओवर पॉपुलेशन होते जा रही है, एक तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीजेस के, बीमारियों का जो फैलाव जो कि इन्फेक्शियस हैं, जो कि आगे आगे फैलती चली जाती हैं। जस्ट लाइक जो है आजकल कोविड-19 चल रहा है कि कोविड जो है वो आगे फैल रहा है, तो ये जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये भी आज का प्रॉब्लम है। एडिक्टिव ड्रग्स, नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, जो कि लोग जो है नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन, गंदगी का, पॉल्यूशन का, आलूदगी का फैलना, ये भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के ज़मीन का जो टेम्परेचर हर साल बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी बायोलॉजिकल इश्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने ऐसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में बना के लिखना है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ जो आज का एक्चुअल हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि दूसरी साइंसेस से बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है, हम किस तरह से जो है ना इनको दूसरी ब्रांचेस के साथ जोड़ देते हैं, या इसको जो है दूसरी साइंसेस के साथ जोड़ देते हैं, जैसे बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायो इकोनॉमिक्स, बायो जियोग्राफी वगैरह। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है आपकी ही बुक में कि मूवमेंट इन एनिमल्स, कि हम जब एनिमल्स के अंदर मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं और लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, कि ये दोनों के जो है ना उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये आपस में इस तरह से आपस में रिलेशनशिप है इनका। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, जैसे कि पहली जो है रिलेशनशिप है बायोफिज़िक्स, कि बायो और फिज़िक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। हम ये देखते हैं कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, कि किस तरह से जो है ना फिजिक्स के जो वो है फिनोमिना है, या फिजिक्स के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे बायोलॉजिकल फिनोमिना हो। जैसे कि यूज़ ऑफ लीवर, कि लीवर जो हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के अंदर वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आर्म और जो है ना हम अपने बाजू का इस्तेमाल करते हैं, कि हम देखते हैं कि लीवर के अंदर क्या रखा हो, कि ये जैसे कि ये आर्म है, इसके दरमियान में यहाँ से पिवोट रखा गया होता है, और इस तरह से ये हमारा बाजू है। हम क्या करते हैं, वजन को उठाने के लिए यहाँ पे लोड लेके उसको जब ऊपर पुल करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये हमारे मसल्स हैं, या हम क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं उसको उठाते हैं। और इसकी जो ये वाली जो मूवमेंट है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर लीवर और हमारे अंदर बाजू, यानी कि लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स इन ह्यूमन, के हमारे अंदर जो लिम्स है चाहे वो टांग है, ठीक है, और ये इसका जो जोड़ है वो जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उसको हम जो है पिवोट कहते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है ये हिंज जॉइंट रखा गया होता है, ये जॉइंट है। तो ये जो उसूल हैं आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे फिजिक्स के अंदर लीवर का इस्तेमाल, उसी तरह हमारे अंदर लिम्स का इस्तेमाल जो आपस में मिलता जुलता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बायोफिजिक्स, कि जितने भी कवानीन है, जितने भी प्रिंसिपल्स जो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और इंसान के अंदर उनकी जो सिमिलैरिटी है, इसको हम बायोफिजिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री, नाम से ही जाहिर है बायो और केमिस्ट्री इन दोनों फील्ड्स को आपस में क्यों जोड़ा गया है। केमिस्ट्री में हम डिफरेंट जो है ना चीज़ों के जो है ना डिफरेंट मैटर्स का जो है ना हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी वही कंपाउंड्स, वही स्ट्रक्चर, वही फंक्शन, वही प्रॉपर्टीज़ वगैरह चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन किसके अंदर, बायो के अंदर, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर। यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनका मुताला करना, ये लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उस चीज़ का मुताला करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोसेसेस इन लिविंग थिंग्स, के लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं, जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्कस करना, उनका फंक्शन देखना, और जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल्स और जो है कंपाउंड्स वगैरह जो लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि ये हमारी बॉडी के ये जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही हैं, जो वो रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट,
और सिंथेसिस मीन यानी कि बनाना किस चीज़ का, फूड की प्रोडक्शन करना, यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन प्लांट्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर अक्कर हो रही हैं उस चीज़ का मुताला करना फोटोसिंथेसिस जो है, तो वो क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री है। इसके अलावा रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन हम देखते हैं कि हम जो फूड खाते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये जब ब्रेक होता है तो यहाँ से वाटर अलग हो जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, और अहम जो चीज़ एनर्जी हमें हासिल होती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ये भी एक लिविंग थिंग के अंदर जब हो रहा है तो इस चीज़ के मुताले को भी हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उस चीज़ का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज बायोमैथमेटिक्स, जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है कि जब भी हम कोई रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ से जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमें हासिल होती हैं उसको हम बाद में एनालाइज करते हैं। जो भी हमें स्टैट्स हासिल होते हैं, जो भी हमें वैल्यूज़ हासिल होते हैं, उसको हम अपने सामने रख के उसको बाद में जो है इंटरप्रीट करते हैं, वहाँ से कोई ना कोई नतीजा अखज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हम बायोमैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के अंदर अगर हम मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तभी हम इसको कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। तो जैसे हम रेशो और प्रोपोर्शन वगैरह इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। तो क्या है बायोमैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथ्स, टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड टूल्स। इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट चीज़ों का जो है, जो हम वैल्यूज़ या डाटा इकट्ठा कर चुके होते हैं, हम उसको इंटरप्रीट कर सकते हैं, कोई ना कोई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू एनालाइज द गैदर्ड डाटा, कि हम जो गैदर्ड डाटा है यानी कि जितना हमने डाटा इकट्ठा किया, फ़लाँ डेट को फ़लाँ डाटा आया, फ़लाँ वैल्यू आई, इन सारी चीज़ों को अपने सामने रख के जो हम एनालाइज करते हैं, तो ये हम बायोमैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी। बायो मीन लिविंग थिंग्स, जियो मीन अर्थ, जियोग्राफी क्या है कि ज़मीन के जो मुख्तलिफ खित्ते हैं, कौन से जानदार कौन से खित्ते के अंदर पाया जाता है, कौन सा जानदार कहाँ पाया जा रहा है, और कौन सी स्पीशीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से खित्ते के अंदर पाई जाती हैं, इस चीज़ का जो मुताला है इसको हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं जो पोलर जो वो है बियर है, वो कहाँ पाया जाता है, वो ठंडे इलाकों में पाया जाता है, पोलर रीजन में पाया जाता है, और जो ब्लैक रीच है वो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं एप्पल का जो दरख्त है वो ठंडे इलाकों में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ आम का दरख्त हो सकता है तो वहाँ नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स की जो स्पीशीज़ हैं वो किस तरह से वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी इस अर्थ के ऊपर, इस चीज़ को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज बायो इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी बायो इकोनॉमिक्स के बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स से क्या लेन देन है। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में असल में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे होते हैं। तो बायोलॉजी में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आ गया कि जैसे ही हम गंदम उगाते हैं, तो गंदम उगाने के बाद हम जितने भी, एक किसान जो है ना, जितने भी अखराजात होते हैं अपने पास नोट करता जाता है कि हल चलाने कितने पैसे, पानी लगाने कितने पैसे, बीज के कितने पैसे, तो सारे जो है ना कॉस्ट को अपने पास नोट कर लेता है, और नोट करने के बाद फिर देखते हैं कि वहाँ से गंदम कितनी हासिल हुई, क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस चीज़ का जो मुताला है जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे होते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी कर रहे होते हैं, इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने मेनली डिस्कस किया रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।